हिरन और कौवा की कहानी। किसी जंगल में एक हिरन और एक कौवा रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों आपस में अपना सुख और दुख बांटा करते थे। कौवा कहीं भी अच्छी घास देखता तो अपने दोस्त हिरन को बताता और हिरन घोंसला के लिए उसे सूखी टहनी ला कर देता। दोनों खुशी खुशी रहते थे। उनकी इस दोस्ती से जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों को ईर्ष्या होती थी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी हमेशा इसी ताक में रहती थी कि कब हिरन का मांस उसे खाने को मिले। लोमड़ी हमेशा साजिश करती रहती थी, लेकिन होशियार कौवा हमेशा ही हिरन को सावधान कर देता था। एक दिन लोमड़ी हिरन को अकेला पाकर उसके पास गई और बोली, तुम्हारे सींग कितने सुंदर हैं। मैंने तो कभी भी इतने सुंदर सींग नहीं देखे हैं। हिरन ने कहा, शुक्रिया दोस्त। लोमड़ी ने अपनी चाल चली। ये क्या सूखे घास फूस खा रहे हो? मैं जंगल में एक जगह जानती हूँ जहाँ पे मीठे मीठे हरे हरे घास हैं, जहाँ पे तुम पेट भर खा सकते हो। लेकिन हिरन ने मना कर दिया। उसने लोमड़ी से अपनी मुलाकात के बारे में कौवे को बताया। हिरन की बातें सुन कौवा परेशान हो गया और बोला, मित्र, मुझे लोमड़ी पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। तुम उसकी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना। उससे सावधान रहना और उसके साथ कहीं नहीं जाना, क्योंकि वह तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। अगले दिन जब वह लोमड़ी हिरन से मिली तो फिर वह वहां जाने की बात करी, पर हिरन ने उसे फिर से मना कर दिया और बोला, मेरे मित्र ने मुझे वहां जाने से मना किया है। यह सुन लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, देखती हूँ तुम्हारा मित्र तुम्हें कब तक बचाता है। एक दिन बेचारा हिरन लोमड़ी के चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया और वह वहां जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास मक्के के खेत में पहुंच गए, लेकिन हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की पर वह जाल से नहीं निकल पाया। फिर उसने लोमड़ी से मदद मांगी। लोमड़ी, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। मैं क्यों इस मोटे से जाल को काटूं? किसान आता ही होगा, वह तुम्हें मार मार कर तुम्हारे मृतक शरीर को फेंक देगा और फिर मैं तुम्हारे मांस का आनंद लूंगी। यह सुन हिरन बहुत उदास हो गया और अपनी दोस्त की बात याद करने लगा। नहीं जाना, क्योंकि वह तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। काश मैं अपनी दोस्त की बात मान लेता। और लोमड़ी पास के झाड़ियों में छिप गई और खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने दोस्त हिरन को न पाकर, मित्र तुम कहाँ हो? मित्र तुम कहाँ हो? ढूंढता ढूंढता वह मक्के के खेत में आ पहुंचा। मित्र, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? हिरन ने कौवा को लोमड़ी की सारी बातें बताई। मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जैसे ही जाल हटाएगा, मैं तुम्हें आवाज देकर इशारा कर दूंगा। तुम बिना समय गवाए वहाँ से भाग लेना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने उसे इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही हिरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को उसकी ओर तेजी से फेंका, लेकिन हिरन तो बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जा लगी और वह घायल हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। कौवे ने अपनी चतुराई से अपने दोस्त को बचा लिया। हिरन ने कौवे से कहा, दोस्त मुझे माफ करना, और उसने कौवे को धन्यवाद दिया और कहा, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे मित्र हो। निष्कर्ष, मित्र का चुनाव हमेशा सावधानी से करनी चाहिए। किसी भी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।